कल्पना एक बुलंद हौसले वाली भारतीय महिला थी। उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में जुलाई 1961 में हुआ था। उसकी माता का नाम सहयोगिता और पिता का नाम भंवर लाल चावला था। विभाजन के दौरान वह पाकिस्तान से करनाल आए थे। वहां उन्होंने टायरों का अच्छा खासा कारोबार शुरू किया था। पिता के ऐसे फौलादी मंसूबों का प्रभाव उनकी लाडली बेटी कल्पना पर भी पड़ना स्वाभाविक था। कल्पना को सब प्यार से मोंटू कहते थे। माता सहयोगिता देवी का तो स्पष्ट मंतव्य था कि मोंटू हमारे घर में पैदा जरूर हुई, लेकिन वह हमेशा अपने मन के ही मुताबिक चली। आकाश में उड़ने की एक अदम्य लालसा कल्पना में बचपन से ही थी, जिससे आगे चलकर यह सिद्ध हुआ कि व्यक्ति अगर चाहे तो विषम परिस्थितियों में भी अपना सपना सच कर सकता है। एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में कल्पना का लालन पालन हुआ। करनाल में ही टैगोर बाल निकेतन स्कूल में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने वैज्ञानिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई संपन्न की। वहीं उसने अपने दमखम पर आकाशगंगा की निवासी बनने का संकल्प लिया। भारतीय वायुसेना के अधिकारी राकेश शर्मा ने सोवियत अंतरिक्ष यान में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। उसके बाद आकाश की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में कल्पना चावला थी, जिसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी मंजिल तय की थी। अपनी मंजिल को साकार करने के उद्देश्य से कल्पना उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका पहुंची। सन 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से M0 S0 C0 एवं 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से PH0 D0 की डिग्री प्राप्त की। वहीं पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्था नासा में शामिल होकर उसने अंतरिक्षयान में ऊंचाई पर उड़ने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आकाश में उड़ना तथा ऊंची से ऊंची उड़ान भरना तो कल्पना का जैसे जीवन मंत्र ही था। सन 1988 से 1994 के बीच ही उसने सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए एक सफल पायलट का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। उसी दौरान उसने फ्रांसीसी उड़ान प्रशिक्षक जियां पियरे हैरिस से विवाह किया। अपनी पहली उड़ान के बाद कल्पना ने बड़ी उमंग से कहा था, अब मैं अपने चेहरे पर हवा के तेज भार का एहसास करना चाहती हूँ। नासा में कल्पना चावला ने पूरी निष्ठा से अपना काम शुरू किया। सन 1997 में उसने पहली बार स्पेस फ्लाइट में मिशन विशेषज्ञ का दर्जा हासिल करते हुए 16 दिनों की यात्रा की। उसे STS-87 पर प्रमुख रोबो आर्म ऑपरेटर की भूमिका प्राप्त हुई। उसे दूसरी बार सन 2003 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस से उड़ने का मौका मिला। 16 जनवरी को जिन 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने सुप्रसिद्ध कोलंबिया यान में ऊंची उड़ान भरी, उनमें एक कल्पना चावला भी थी। कल्पना बचपन में जिन सितारों के ख्वाब देखा करती थी, उसने आज उन्हें सच कर दिखाया। कोलंबिया यान में उड़ते हुए कल्पना ने कुल 760 घंटे बिताए। उसने 10 बार समग्र पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। वह उस कोलंबिया यान में 1 करोड़ से भी अधिक किलोमीटर की यात्रा कर चुकी थी। पृथ्वी पर लौटते समय कोलंबिया यान बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। धरती से लगभग 2 लाख फुट की ऊंचाई पर आकाश में आग का एक सफेद गोला सा फूटता दिखाई दिया। उस यान के कई टुकड़े हो गए, जो टेक्सास और लुइसियाना की ओर गिरते दिखाई दिए। यान के टूटते ही वे 7 अंतरिक्ष यात्री 1 फरवरी 2003 को अकाल मृत्यु के साथ अमरता की गोद में सो गए। कल्पना चावला शहीद हो गई। अमेरिका के ह्यूस्टन में जब अश्रुभीनी श्रद्धांजलि दी गई, उस समय इजरायली और अमेरिकी झंडों के साथ भारत का तिरंगा झंडा भी फहरा रहा था, जो भारतीय महिलाओं की असाधारण वीरता की कहानी कह रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कल्पना चावला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह उस बहादुर सितारे की तरह थी, जो आसमान से टूट गया। भारत में तो चारों ओर कल्पना की मृत्यु पर एक गहरे शोक की लहर छा गई। उसकी स्मृति में जगह जगह बड़े बड़े आयोजन किए गए। इसरो के मौसम संबंधी नए उपग्रह का नाम कल्पना 1 रखा गया। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला छात्रवृत्ति की शुरुआत की। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ऐलान किया गया कि वैज्ञानिक इंजीनियरिंग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रतिवर्ष 25,000 रु शून्य नकद और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।
हिमगिरी छात्रावास का नाम कल्पना छात्रावास रखा गया। कल्पना चावला की स्मृति को बनाए रखने हेतु देश में और भी बड़े आयोजन हुए। भारत में बच्चों और नई युवा पीढ़ी के लिए कल्पना का एक ही संदेश था, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। की आवाजों को सुनिए और अपनी इस नाजुक पृथ्वी की निरंतर देखभाल कीजिए। प्रकृति तलाशिए। भारतीय नारी की अभूतपूर्व शक्ति के रूप में कल्पना हमारे देश की युवा महिलाओं को सदैव अपने द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती रहेगी।